हेलो एंड वेलकम टू कहानियों का पिटारा बाय अंजू में। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा इसी तरह आप पर बनी रहे। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और धन की वर्षा चारों ओर से आप पर इसी तरह वर्ष भर होती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मैं प्रस्तुत हूँ दीपावली की एक कहानी लेकर। इसका नाम है दिवाली के दिए। रधिया, इधर आ। आवाज सुनते ही 10 साल की प्यारी सी लड़की उठ खड़ी हुई और आवाज की दिशा में दौड़ पड़ी। आवाज उसके दादाजी की थी। उसके माता पिता का देहांत तो 4 साल पहले ही कोविड महामारी में हो गया था। बस तब से ही दादाजी ही उसकी दुनिया थे। बस उनके ही आसपास मंडराती रहती थी दिन रात, और वो भी उसे उतना ही चाहते थे। आज वह कुछ खास काम में लगी थी। खास काम वो था दिवाली के दिए बनाना। लेकिन दादाजी की आवाज़ सुनते ही वो सब कुछ छोड़कर भागी। क्या है? थोड़ी नाराज़गी दिखाते हुए लेकिन आंखें मटकाते हुए बोली। कहाँ थी अब तक? और ये मिट्टी क्यों लगा रखी है हाथों में? दादाजी ने भी प्यार से झिड़की दी। दिन भर बस यही उठपटांग खेल। अरे दिन चढ़ गया है, चल हाथ धोकर खाना खा ले। इतना सुनना था कि वो भागी। मैं तो दिए बना रही हूँ दिवाली के लिए, बाद में खा लूंगी, आप खा लीजिए। लेकिन रधिया के बगैर दादाजी की हलक से निवाला उतर जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? वो भी चले। रुक, मैं भी तो देखूं कैसे दिए बनाए हैं तुमने। और धीरे से वो भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गए जहां रधिया दिए बनाकर रख रही थी। सो अब दोनों ने मिलकर दिए बनाए और सूखने के लिए रख दिए। कुछ गोल, कुछ चौकोर, कुछ पत्तीदार, कुछ में तो बड़ी सुंदर लकीरें। बड़ा बढ़िया आकार दिया था रधिया ने इन दियों को। इतने सारे दिए बनाए हैं, सारे मोहल्ले को बांटोगी क्या? दादा ने पूछा। हाँ तो फिर, वो भी चुलबुली सी हंसी के साथ बोली। इस भोली भाली सूरत में कितनी उदारता दिखी दादा को, और वे खुशी के मारे खिलखिलाकर हंस दिए। फिर दोनों ने हाथ धोकर खाना खाया और दादा सोने चले गए। दोपहर की एक झपकी उनकी दिनचर्या में शामिल थी। इसके बगैर उनका काम रुक जाता था, और शाम तक फिर तो सिर में दर्द। दादा के जाते ही रधिया अपने दिए निहारने पहुंच गई। अभी तो 15 दिन है दिवाली को, लेकिन उसे चैन नहीं है। उसे ढेर सारे दिए बनाने और बांटने जो हैं। इस दिवाली उसने सोचा है 5-5 दिए तो अपने सभी दोस्तों को वो भेंट स्वरूप में देगी। इन्हें सुखाकर, रंग कर, सुंदर बनाकर, ओह कितने खुश होंगे सब। इस ख्याल मात्र से ही उसे बड़ा मज़ा आता। जैसे जैसे दिए सूखते जाते, वो उन्हें सुंदर रंगों से रंग कर अलग अलग पैकेट बनाकर रखती जाती। ये मीना का, ये पिंकी का, और ये पैकेट बबलू का। उसने सब व्यवस्थित करके रख दिए। अभी भी 4 दिन बचे हैं दिवाली को। अब तो उससे इंतज़ार ही नहीं होता, कब आएगी दिवाली। अब तो वह दादाजी के पीछे पड़ी रहती। ये खरीदना है, वो पहनूंगी, इतनी मिठाई लानी है, वगैरह वगैरह। दादा ने पूछा, क्या बात है रधिया? अब की तो दिवाली की तैयारी बड़ी ज़ोरदार चल रही है। और वो मुस्कुरा दिए। बस उनका इतना पूछना हुआ, और रधिया ने खुशी खुशी अपनी सारी बातें जो टीचर ने उसे बताई थी वो सब दादाजी को बताई, कि किस तरह उनकी टीचर ने कहा है कि अब की बार वो अनाथ आश्रम में जाकर, जहाँ उसकी कक्षा का भी एक विद्यार्थी रहता है, जाएंगे और सबके साथ मिलकर दीपावली मनाएंगे। तो बस मैंने भी सोचा क्यों ना दिए अपने हाथों से बना कर ले जाऊं। उसकी आंखों में जो चमक दादा को दिखाई दी, वो दिवाली के दियों से कई गुना अधिक चमकीली थी। दादाजी तो खो गए उस चमक में। रधिया ने उन्हें जोर से हिलाया और बोली, मिठाई भी लेकर जाऊंगी दादाजी, और हंसती हुई भाग गई। सच, इन दियों की चमक दिवाली पर अनोखी ही होने वाली है, दादाजी ने सोचा और हाँ में सिर हिला दिया। बस फिर क्या था, दिवाली का दिन भी आया और रधिया की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था।
उसने सारी तैयारियां पहले से ही करके रख ली थी। अब तो वो बस तैयार हो के दादाजी के आगे पीछे घूमने लगी। जल्दी कीजिए दादाजी, आपको भी चलना है। और फिर दोनों तैयार होके अनाथ आश्रम पहुंच गए, जहां उनकी टीचर सभी बच्चों के साथ पहले से मौजूद थी। अब क्या था, रधिया भी उनमें शामिल हो गई और लगी बांटने दिए। ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा डिब्बा है, अरे पिंकी ये लो तुम्हारा डिब्बा। इस तरह पिंकी को दिए बांटते देखकर दादाजी को बहुत सुकून मिला और बस बार बार उनके दिल में एक ही ख्याल आ रहा था कि ये हैं सच्चे दिवाली के दिए, इनमें ही सच्ची चमक है। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी दिवाली के दिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई कहानी, किसी नई कृति, किसी नई रचना के साथ। और तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। आप सभी को कहानियों का पिटारा की तरफ से एक बार फिर दीपावली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली एंड स्टे कनेक्टेड।